चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परितंत्र है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा बगीचा, ऑप्शन बी हो जाएगा तालाब, ऑप्शन सी हो जाएगा वन और ऑप्शन डी हो जाएगा झील। तो कौन कृत्रिम परितंत्र है? तो दोस्तों कौन सा है? बगीचा आपका हो जाएगा आंसर। कृत्रिम परितंत्र है। दोस्तों इससे पहले बता देता हूँ, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइनर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों ये हम देखेंगे ईवीएस टेट है। ईवीएस का मॉक टेस्ट देख रहे हैं दोस्तों। टॉप 35 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। दोस्तों मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, बस आप इतना पढ़िए कि आपका सिलेक्शन मुझे चाहिए। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए, आपका सिलेक्शन ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है प्यारे साथियों। चलिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आप मैं बार बार वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा दोस्तों की लाइक करिए शेयर करिए। सब नहीं अच्छी लगी वीडियो आप पहले एंड तक देखिए, अच्छी लगे तभी लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलिए दूसरा प्रश्न रहा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए Mn, ऑप्शन बी Zn, ऑप्शन सी Cu और ऑप्शन डी N। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो N ऑप्शन डी हो जाएगा, पोषक तत्व नहीं है। बाकी Mn भी आपका पोषक तत्व है, Zn भी आपका पोषक तत्व है और Cu भी आपका पोषक तत्व है। ठीक है, इसका पूरा नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी घास और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। बकरी भी आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, मानव भी करता है और घास भी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए कि जैव घटक और अजैविक घटक किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए पर्यावरण से, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी से, ऑप्शन सी अम्लीय वर्षा से और ऑप्शन डी अवांछित तत्व से। तो जैव घटक और अजैविक घटक किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों किससे संबंधित हैं? तो ये पर्यावरण से संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चले। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है तो ऑप्शन ए साबुन में, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर में, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों हीटर में और ऑप्शन डी हो जाएगा कूलर में। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC भी कहते हैं दोस्तों, CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरो होता है, तो CFC भी आप जानते रहिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज समझते हैं ना, फ्रिज, तो उसी में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा कि खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है? आप खाना करते हैं, भोजन करते हैं, तो कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 10% और ऑप्शन डी 20%। तो कितना प्रतिशत बदलता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सी हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा? 10% आपका भोजन जो है कि जैव मात्रा में बदलता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों, ओजोन किससे बनती है? ओजोन किससे बनती है? तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन से, ऑप्शन बी मीथेन से, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑप्शन डी ऑक्सीजन से। तो ओजोन किस गैस से बनती है? तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑक्सीजन से आपका ओजोन बनती है। ऑक्सीजन दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चले। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर कि मांसाहारियों को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है? ऑप्शन ए प्रथम स्तर पर, ऑप्शन बी द्वितीय स्तर पर, ऑप्शन सी तृतीय स्तर पर और ऑप्शन डी अंतिम स्तर पर। तो मांसाहारियों को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय स्तर पर रखा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन को नोट करते चलना दोस्तों, ठीक है। जो आपने प्रश्न नोट कर लिया, जो इसका आंसर हो वही आप टिक करना, आप चारों ऑप्शन मत लिखना दोस्तों, ठीक है। बस वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन शामिल किए गए हैं इस पर।
ठीक है। चलिए, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक कहते हैं, ऑप्शन बी उत्प्रेरक कहते हैं, ऑप्शन सी उपभोक्ता कहते हैं और ऑप्शन डी अपघटक कहते हैं। तो जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्पादक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला चले, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है ना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 35 क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं दोस्तों। चलिए, अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन ए डीडीटी, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी पॉलीथीन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ कैसा है? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी। वो डीडीटी भी पदार्थ है, प्लास्टिक भी है और पॉलीथीन भी है। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा, अर्थात सभी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, जल्दी जल्दी चलेंगे, ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे दोस्तों। इस चैनल पे बातें कम, पढ़ाई ज़्यादा होती है। मैं आपका सिलेक्शन चाहता हूं कि मैं कितना अच्छा पढ़ा दूं, कितना पढ़ा दूं कि मेरे भाई बहन का सिलेक्शन हो जाए। जो भी आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन ही मेरा मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो अब जाके टेलीग्राम चैनल पे सर्च करिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट दोस्तों, वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ फाइल फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में काफी उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम है? अवरोही, आरोही नहीं, आरोही आरोही समझते होंगे। ऑप्शन ए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, कर्नाटक, गुजरात और ऑप्शन डी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा काफी उत्पादन में दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे कि दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक कौन सा है? कौन सा देश है? कि ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी चीन। तो दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड है। कौन है? थाईलैंड है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चले, अगला प्रश्न दोस्तों। चलिए, एग्रीकल्चर किससे संबंधित है? यहाँ आपको भरना है कि किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए सब्जियों की खेती से, ऑप्शन बी फलों की खेती से, ऑप्शन सी मत्स्य पालन से और ऑप्शन डी हो जाएगा सजावटी पौधों की खेती से। तो एग्रीकल्चर किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सब्जियों की खेती से। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चले, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे रहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा दोस्तों क्वेश्चन। हाँ, चलिए अगला प्रश्न 14वां कि एनीमोमीटर किसका मापन करता है? एनीमोमीटर किसका मापन करता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसा कि आपको आंसर पहले ही दिख गया है। तो आपको पवन के वेग का एनीमोमीटर मापन करता है। जब भी पूछे एनीमोमीटर किसका मापन करता है तो पवन के वेग का मापन करता है। हाइग्रोम, ठीक है, या पूछ दे वायु की आर्द्रता मापक केंद्र कौन सा है? बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, वायु की आर्द्रता मापक केंद्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर है, याद रखना है दोस्तों। सब अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण ZSI की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1984 में, ऑप्शन सी 1916 में और ऑप्शन डी 1986 में। तो भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण ZSI की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में हुई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए, टॉप 35 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न रहा कि पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1985 और ऑप्शन डी 1980। तो पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1982 में हुआ था, ऑप्शन सी। ठीक है, नोट करते चलना दोस्तों, और आप एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ के और रिवीजन करके जाना ताकि अच्छे नंबर से आपका सिलेक्शन हो। आगे आने वाले जो भी एग्जाम है दोस्तों, जो भी टेट के एग्जाम है उनमें आपका सिलेक्शन ही मेरा मुख्य प्रयास है कि आपका सिलेक्शन सभी भाई बहन का 100%
हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बूढ़ा नाला किस नदी को प्रदूषित करता है। तो ऑप्शन ए गंगा नदी को, ऑप्शन बी जमुना नदी को, ऑप्शन सी सतलज नदी को और ऑप्शन डी ब्यास नदी को। तो किस नदी को बूढ़ा नाला प्रदूषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलज नदी को। ठीक है, किस नदी को? तो सतलज नदी को। आपको पता होना चाहिए कि सतलज नदी पे आपका भाखड़ नागल परियोजना पूछ दे कि भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पे है, तो आपको याद होना चाहिए कि सतलज नदी पे है यह परियोजना। चले अगला नोट कर लेना दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा कि निम्नलिखित फसलों में कौन सा मिट्टी में नाइट्रोजन सामग्री को समृद्ध करेगा। तो ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी मटर और ऑप्शन डी जौ। तो इन चारों में से कौन करेगा दोस्तों? तो चारों में से आपको मटर करेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी थिएटिक ईंधन का मुख्य स्रोत है। थिएटिक ईंधन का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए बायोमास, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी कोयला और ऑप्शन डी तेल। तो थिएटिक ईंधन का मुख्य स्रोत कौन सा होता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला। ठीक है, कोयला हो जाएगा। आपका आंसर भी है कोयला। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगा ट्रोपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में किया गया था। तो आपसे जब भी पूछे कि मेगा ट्रोपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है, तो ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी पोलैंड। तो चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों फ्रांस सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है? ऑप्शन ए मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और ऑप्शन डी मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, लखीमपुर खीरी में है। ठीक है ना दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी पूछे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी। अगला प्रश्न देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथी रिजर्व, बाघ रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों है। तो कौन सा दोस्तों है? ऑप्शन ए मानस टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी कान्हा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी पन्ना टाइगर रिजर्व और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा चारों में से? तो दोस्तों मानस टाइगर रिजर्व यह आपका हाथी रिजर्व, बाघ रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्यारे साथियों। जरूर मेरे बताने से पहले आप अपना आंसर टिक कर रहे होंगे और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपको 35 क्वेश्चन लिए गए हैं, 35 में से आपका कितना सही है। चलिए, मॉन्टेसियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न में से किन देशों को कौन सा मनाया जाता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ दोस्तों कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न दिन में से कौन सा मनाया जाता है। तो किस दिन को मनाया जाता है? तो क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का मतलब ही दोस्तों है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि मेदिनी पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है। तो मेदिनी पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? ऑप्शन ए पर्यावरण और वन मंत्रालय, ऑप्शन बी कानून मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा चारों में से? सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण और वन मंत्रालय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे।
रेड प्लस प्रोग्राम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एनपीटी से, ऑप्शन बी सीबीडी से, ऑप्शन सी एमडीजी से और ऑप्शन डी पृथ्वी सम्मेलन से। तो रेड प्लस प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सीबीडी से। ठीक है, बी सही हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, तो आप तैयारी करिए, अच्छे से क्वेश्चनों को पढ़िए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न रहा, प्राथमिक सेल कौन सी सेल है? तो ऑप्शन ए आग्नेय सेल, आग्नेय सेल, ऑप्शन बी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आग्नेय सेल। ठीक है, आग्नेय सेल, ऑप्शन बी कांतरिक सेल, ऑप्शन सी रूपांतरिक सेल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आग्नेय सेल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न रहा दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा व्हाइट विंड डक का अंतिम घर भी है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित उद्यान में से कौन सा व्हाइट विंड डक का अंतिम घर भी है? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सलील अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हो जाएगा नामेली राष्ट्रीय उद्यान असम, ऑप्शन सी हो जाएगा घारा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और ऑप्शन डी हो जाएगा सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। तो चारों में सही ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो दोस्तों सही हो जाएगा नागेरी राष्ट्रीय उद्यान असम, आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे था कि बाघ संरक्षण पर 2009 में पहली सरकारी मीटिंग कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए काठमांडू में, ऑप्शन बी कुआलालंपुर में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में और ऑप्शन डी इस्लामाबाद में। तो बाघ संरक्षण 2009 में पहली सरकारी मीटिंग कब हुई थी, कहाँ हुई थी दोस्तों? तो काठमांडू में हुई थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, इस चैनल पे पढ़ाई ज़्यादा बातें कम होती हैं, आपके सिलेक्शन से रिलेटेड बातें होंगी जितनी भी होंगी। मैं चाहता हूँ सभी भाई बहन का सिलेक्शन हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सिलेक्शन ही चाहिए दोस्तों। आप अच्छे से पढ़ेंगे, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप खुद के लिए भी बहुत मेहनत कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जितना पढ़े उतना पढ़ लिए दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन 100% कोई रोकने वाला नहीं है। शिक्षक भर्ती शिक्षक बन के रहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छी लगी तभी लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। चलिए कि नीरादेही वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो नीरादेही वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी मेघालय में और ऑप्शन डी मिजोरम में। तो किस राज्य में है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए दिबांग घाटी, ऑप्शन बी केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ और ऑप्शन डी भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। तो भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय जंगली गधा अभयारण्य, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न रहा कि मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बिल्हों की सुरक्षा से, ऑप्शन बी वन्य जीव सुरक्षा से, ऑप्शन सी ओजोन परत की सुरक्षा से और ऑप्शन डी परमाणु युद्ध से। तो मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत की सुरक्षा से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, जब भी पूछे एग्जाम में कि मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत की सुरक्षा से। अभी लॉकडाउन की वजह से दोस्तों सभी कारखाने बंद होने के कारण ओजोन परत में जो एक बड़ा सा छिद्र था वो भर गया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि वो अब पूरी तरह भर चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे कि लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज में सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स में
कंट्रीज में दोस्तों सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी 25। तो कितनी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 17। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चले प्यारे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, टॉप 35 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। चलिए, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा क्षेत्र है? तो दोस्तों सही हो जाएगा नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपका 30 में से कितना सही हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।